नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। कच्चे तेल की कीमतें मंगलवार को 6% से ज्यादा गिरकर 3 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर फिसली। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका में आई कमी। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में हुई अब तक की सबसे तेज बढ़ोतरी। एक साथ 18% बढ़े एटीएफ के दाम। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए पीएलआई स्कीम के तहत सरकार को मिले करीब 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मारुति सुजुकी, हीरो, टोयोटा, टीवीएस और एमएनएम समेत 75 कंपनियों ने दिए निवेश प्रस्ताव। देश में मोबाइल ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 5 साल में 4G के सहारे दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 76.5 करोड़ हुई। 2025 तक 5G के दम पर बनेगी $1 लाख करोड़ की डिजिटल इकोनॉमी। रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापों के बाद करीब 20 करोड़ की नकदी बरामद। 200 करोड़ के अवैध लेन देन की भी जानकारी सामने आने का दावा। एमएसएमई कारोबारियों को रुपयापैसा.com ने दी सस्ते लोन से जुड़ी जानकारियां। बैंकों और निजी संस्थानों से मिलने वाले कम ब्याज के लोन को लेने की बताई गई प्रक्रिया। थिंक चेंज फोरम राउंड टेबल में 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की राह में ईएसजी प्रोफेशनल्स की कमी पर चर्चा। टीसीएफ ने कहा, भारत को ईएसजी के क्षेत्र में बड़े फैसले करने की है जरूरत। 4 साल बाद भी गोवा में खनन पर लगे बैन के जारी रहने को लेकर जीएमपीएफ ने जताई चिंता। कहा, गोवा की नई सरकार तुरंत करे समस्या का समाधान। ओबेन इलेक्ट्रिक ने लॉन्च की नई ई बाइक रोर। 1 लाख रुपए कीमत की बाइक फुल चार्ज में 200 किलोमीटर दौड़ती है। 2 घंटे में बैटरी होती है फुल चार्ज। कैपिटल गेन टैक्स के नियम में बदलाव कर सकती है सरकार। अगले बजट में रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव पर वित्त मंत्रालय कर रहा है विचार। 2 साल के बाद इस बार होली का त्योहार लोगों के साथ साथ कारोबार जगत में भी जोश पर रहा है। इसकी वजह है कि कोरोना का असर बेहद कम हो गया है और लोग होली की शॉपिंग के साथ इसकी खुशी मना रहे हैं। भारत में होली पर करीब 25,000 करोड़ का कारोबार होता है, जिसमें से 10,000 करोड़ का पिछले साल नुकसान हुआ था। इस बार होली को लेकर लोगों में खास उत्साह नजर आ रहा है। महंगाई के बावजूद कोरोना से उबरने के बाद लोगों में होली की शॉपिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में होली पर करीब 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पिछले साल कोरोना के साए में होली पर कारोबारियों को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार माहौल बदला सा है। ओमिक्रॉन की वजह से आई तीसरी लहर के कम खतरनाक होने और जल्दी खत्म हो जाने से लोगों का हौसला बढ़ा है और वो इन खुशियों को होली के सहारे जमकर मनाने को तैयार हैं। ऐसे में बाजार में खरीदारी का भरपूर उत्साह देखा जा सकता है। तो ये करेंगे कि खुल के मनाएं, बिकॉज 2 साल से तो बिल्कुल होली ऐसे मन रही है घर घर के अंदर, तो इस बार सबसे होली मिलन भी होगा आई थिंक। तो पूरी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर रहे हैं। बच्चों को जब तक कलर, बलून्स ये सब नहीं मिलते तो बच्चे तो तब तक वो रहते हैं, तो दिला रहे हैं अभी तो बहुत टाइम बाद बच्चों को लेके आए हैं कि चलो होली के लिए कुछ करें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, पिछले 2 साल से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रिटेल ग्राहक भी जो जा रहे हो वापस माल लेने आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, इससे अंदाजा लगता है। और हमारे यहाँ भी रिटेल ग्राहक भी अच्छी है, दुकानदार की भी अच्छी है। लोगों के साथ साथ होली के सहारे पर्यटन को भी मजबूत मदद मिल रही है। मथुरा वृंदावन के साथ ही जैसलमेर और फतेहपुर शेखावटी की विश्व प्रसिद्ध होली पूरे जोश के साथ मनाई जा रही है और इन्हें देखने के लिए लोग भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ब्रज की लठमार होली या तो फेमस है और यहाँ हमारे जैसलमेर की होली। ब्रज के बाद अगर कहीं पे उसी परंपराओं के साथ, उसी अंदाज में,
उसी अंदाज जैसे हमारे पूर्वज मनाते थे वैसे ही होली आज भी यहीं से मनाई जाती है। यहाँ के जो राजा है वो यदुवंशी है और वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। उनके साथ ये होली की परंपरा 1156 से चली आ रही है, जब से जैसलमेर की स्थापना हुई है। तबला वादन चालू होता है और सभी समाज के सभी युग के लड़के लड़कियां मिलके दरबार साहब के जाते हैं। उनका पहला जो गैर गाते हैं वो उनको उनके भेंट रुपए देते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने घर जाते हैं। होली का उत्साह बुजुर्गों, नेताओं और हर वर्ग के बीच जमकर देखा जा रहा है। धर्म, जाति, लिंग भेद सब इस त्योहार के रंगों के बीच कहीं छिप गए हैं। ऐसे में कारोबारियों को भी लग रहा है कि 2 साल पहले होली के बाद आया कोरोना इस बार की होली के साथ विदा हो जाएगा और कारोबार की चुनौतियों को ये दूर कर देगा। पिछले 2 वर्षों ने कोरोना महामारी में होली के रंग को बेरंग कर दिया था, जिससे इस उद्योग से जुड़े लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस बार होली फिर से एक नई आशा लेकर आई है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाएंगे। हमारी तैयारियां पूरी हैं। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में हैं, वहां सरकार ने सभी प्रकार के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों से पाबंदियां हटा ली हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल सभी खोल दिए गए हैं। इसका एक सकारात्मक असर जरूर देखने को मिलेगा। इस उद्योग से जुड़े सभी छोटे बड़े लोगों की आशाएं बरकरार हैं। फिलहाल तो सभी लोगों की उम्मीदें इस त्योहार के बीच पूरी होती नजर आ रही हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध समेत चीन में आई कोरोना की नई लहर परेशानियों को बरकरार भी रखे हुए है। आज तक ब्यूरो। कर्ज लेने और चुकाने के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को काफी पीछे छोड़ दिया है। ट्रांस यूनियन और सिविल की रिसर्च के मुताबिक महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले कर्ज समय पर चुकाकर बैंकों का भरोसा जीता है। इससे उनका सिविल स्कोर भी बढ़ा है, जिसने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। बीते हफ्ते दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। इस दौरान महिलाओं से जुड़े कई सर्वे, रिसर्च और स्टडी सामने आई। इनमें महिलाओं के महत्व से जुड़ी कई नई जानकारियां भी सामने आई। महिलाओं की खूबियों को जाहिर करने वाली इन रिपोर्ट्स का आने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे ताजा रिसर्च पेरिस यूनिवर्सिटी की सामने आई है, जिसमें रिसर्चर्स ने OECD देशों समेत 72 देशों के 15 साल तक के 5 लाख छात्रों पर रिसर्च के बाद दावा किया है। एक दूसरी रिपोर्ट में तो महिलाओं को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। CIRF हाईमार्क और ट्रांस यूनियन सिविल की रिसर्च के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कर्ज देना ज्यादा सुरक्षित है और बैंक भी इसकी तस्दीक करते हैं। इस वजह से पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों के मुकाबले महिला कर्जदारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 5 साल में महिला कर्जदारों की संख्या 19%, जबकि पुरुष कर्जदारों की संख्या केवल 14% की रफ्तार से बढ़ी है। कर्ज लेने के साथ साथ लोन चुकाने के मामले में भी महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। ट्रांस यूनियन सिविल की रिसर्च के मुताबिक 6.9% पुरुष लोन चुकाने में 90 दिन से ज्यादा की देरी करते हैं, जबकि इसके मुकाबले केवल 5.2% महिलाएं ही देरी से कर्ज चुकाती हैं। महिलाओं का एवरेज क्रेडिट स्कोर भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होने का दावा किया गया है। महिलाएं गोल्ड लोन, कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन लेना ज्यादा पसंद करती हैं। रिसर्च के मुताबिक महिलाओं का कर्ज लेना देश की इकोनॉमी और सामाजिक विकास के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में ये सही संकेत है। साथ ही महिला दिवस जैसे मौके महिलाओं को आगे लाने में ज्यादा मददगार होने का दावा भी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। हर एक वुमन को एम्पावर्ड होना चाहिए। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स का हमारे देश की जीडीपी सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। मैकेंजी की एक स्टडी के हिसाब से 2025 तक अगर वीमेन वर्कफोर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो हमारे देश की जीडीपी 18% से भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट भी होगा। पीस, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, कामनेस, ये सब अपने आप आएगी। वुमेन में एक बेसिक सिंसियरिटी ज़्यादा होती है
उनमें एक एबिलिटी होती है कि बहुत सी तरह की प्रॉब्लम को इकट्ठे हैंडल कर सकती है, टाइम मैनेजमेंट उन्हें अच्छा आता है। तो उनकी सिंसियरिटी, हार्डवर्क और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से वो उनको अपॉर्चुनिटी भी अब ज़्यादा मिल रही है और उनका योगदान भी ग्रोथ की तरफ, कंट्री की, कंपनीज की ग्रोथ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसके पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जिन बिजनेस में महिलाओं के हाथ में पावर होती है, ऐसे बिजनेस पुरुषों के दबदबे वाले बिजनेस से ज्यादा सफल होते हैं। यानी हर तरफ से महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदार और सफल बताने वाली रिपोर्ट्स के दम पर ये दावा पुख्ता हो जाता है कि आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।